हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अब्रॉड जॉब। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरबिया की अल मवारिद कंपनी के बारे में बात करेंगे। अल मवारिद ह्यूमन रिसोर्स सर्विस, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है ह्यूमन रिसोर्स का, मैन पावर सोल्यूशन का। तो दोस्तों, इस कंपनी का स्थापना जो है 2012 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर अल रौदा रियाद में है। रियाद में इसका हेडक्वार्टर है और ये एक पब्लिक शेयर होल्डर कंपनी है। इस कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है, ये जितने शेयर होल्डर्स हैं उतना मालिक। इस कंपनी में लगभग 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय रह रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, ये एक मेन पावर सप्लाई की कंपनी है, यानी सप्लायर कंपनी। ये मेन पावर हायर करती है और बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी एम्प्लॉय को वहाँ पे सप्लाई करती है। तो इस कंपनी में हर तरह का वैकेंसी निकलते रहता है, क्योंकि ये हर सेक्टर में मैन पावर सप्लाई करती है। जैसे होटल हो गया, हॉस्पिटल लाइन में, ऑयल एंड गैस फील्ड में, मेंटेनेंस में, हर तरह के फील्ड में ये मैन पावर सप्लाई करती है, जिसमें कि हर तरह का वैकेंसी निकलते रहता है। टेक्नीशियन, हेल्पर, लेबर, ऑपरेटर, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर, मैनेजर, होटल लाइन का जो भी शेफ वगैरह है, बैरिस्टा, हॉस्पिटल में नर्स वगैरह का वैकेंसी, डिलीवरी राइडर बॉय, किसी भी ऐप से आप अगर कुछ मंगा रहे हैं तो राइडर बॉय के लिए भी वैकेंसी इसमें आता रहता है। यहाँ पे नून ऐप है बहुत बड़ा, उसमें मैन पावर सप्लाई करती है ये कंपनी, कॉल सेंटर में। तो दोस्तों, इस कंपनी में अगर आप लोग आ रहे हैं तो मेक श्योर आप अच्छी तरह से आपको काम मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक बार फिर से इंटरव्यू लिया जाता है। वहाँ पे आपको सैलरी अच्छा दे दिया जाता है और जब यहाँ पे आते हैं तो आपको फिर से इंटरव्यू लिया जाता है। अगर इंटरव्यू में फेल होते हैं तो कुछ सैलरी कट कर दिया जाता है। तो मेक श्योर करें कि आपको अच्छा से काम मालूम हो और इंटरव्यू दें तो बढ़िया से इंटरव्यू दें। यहाँ पे आने के बाद अगर दोबारा इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू निकाल सकें, वैसा होना चाहिए, क्योंकि ये हर फील्ड में ही वैकेंसी निकालता है और हर फील्ड में अपने मैन पावर को सप्लाई करता है। इस कंपनी में दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है सैलरी को लेकर के, जो कि लोग स्ट्राइक कर देते हैं। तो मैन पावर सप्लाई कंपनी में सप्लायर कंपनी जो होती है, उनको दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों से जब सैलरी आती है तभी वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। जैसे आप अल मवारिद कंपनी में एक नर्स का इंटरव्यू दे करके गए और आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो ये आपको हायर किए एज ए नर्स और ये सप्लाई किए एक हॉस्पिटल में। तो जब हॉस्पिटल से अल मवारिद कंपनी को सैलरी मिलेगा आपके बदले, तभी वो आपको सैलरी प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आगे से जब इनके पास सैलरी आता है तभी ये सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। कभी डिले हो जाता है सैलरी में, तो मेन स्ट्राइक यही देखने को मिलता है कि सैलरी नहीं मिल रहा है टाइम पे, और मेन जड़ यही है इस कंपनी का सैलरी डिले होने का, कि इनको भी आगे से सैलरी नहीं मिलता है। तो सभी चीज़ का जड़ तो एक ही है, सैलरी टाइम से नहीं मिलना। टाइम से सैलरी नहीं मिलेगा तो हर काम रुक जाएगा, खाना पीना कैसे खाएगा आदमी। मेन जड़ यही होता है, इसके लिए स्ट्राइक आपको देखने को मिलता है। इंटरव्यू अगेन दोबारा इंटरव्यू हो जाता है इसमें कभी कभी, और दोबारा इंटरव्यू अगर आप निकालते हैं तो फिर आपको वही सैलरी रहता है जो सैलरी से आप इंडिया से आए थे। तो दोस्तों, कंपनी
अच्छी होती है, कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है। यहाँ पे मैनेजमेंट और आगे से कुछ गड़बड़ होता है, तभी कुछ गड़बड़ देखने को मिलता है। बाकी आप लोग अगर इस कंपनी में आ रहे हैं अल-मावारिद में, तो अपने रिलेटिव जो भी हो उनसे भी पता कर सकते हैं, तभी इस कंपनी में आ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर।